सबसे पहले आपको खबर देंगे, भारत के सबसे बड़े जौहरी प्लांट का डेटा चोरी कर लिया गया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है हैकर्स ने भारत के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट को कोडन कॉलम का 19,000 से ज्यादा डेटा चोरी करके डार्क वेब पर फरोख्त के लिए भी पेश कर दिया। उनमें 8,58,000 दस्तावेजात शामिल हैं। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर प्लांट की हजारों फाइल्स डार्क वेब पर अपलोड कर दी। डार्क वेब पर अपलोड फाइल्स में प्लांट की तंसीबात के नक्शे और सप्लायर की तफसीलात शामिल हैं। डेटा हैक होने वाली फाइल्स प्लांट के ठेकेदार अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की हैं, लेकिन रिलायंस ग्रुप का कहना है सर्वर पर डेटा जुज़वी तौर पर हैक हुआ है और भारतीय हुकूमत को वाक़ये से आगाह कर दिया है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का डेटा थर्ड पार्टी भारतीय डेटा सेंटर कंपनी योटा के सर्वर से हैक हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाह साहब। ब्रिगेडियर साहब, भारत के सबसे बड़े जौहरी प्लांट का डेटा चोरी कर लिया गया है और खबर एजेंसी रॉयटर्स का ये बताना है कि हैकर्स ने भारत के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट कोडन कॉलम का 19,000 से ज्यादा डेटा चोरी करके डार्क वेब पर फरोख्त के लिए भी पेश कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? ये बहुत सीरियस न्यूज़ है, क्योंकि इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेके, जिसमें कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट भी हुई थी अब से चंद साल पहले, तो वहां पर भी इस डेटा को आप किसी सूरत भी इस्तेमाल, किसी सूरत में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी अगर ऑपरेशंस में अगर हैक करके आप इस डेटा को अपने मतलब के हिसाब से अगर इस्तेमाल करें तो आप इसका जो कोर है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी खबर नहीं है। और माजी के अंदर भी 2019 में भी जैसे कोरिया के अंदर इस तरह की हरकत हुई थी तो उसको भी बहुत सीरियसली लिया गया था। अब इंडिया में अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो वहां पे जो एक इलिसिट ट्रैफिक डाटा बेस है, ITTB कहते हैं, उसका जो डाटा है या उसका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो IAEA में मेंटेन होता है, वहां पर भी इंडिया का जो है खासा बुरा रिकॉर्ड रहा है, जिसमें कि ना सिर्फ डाटा की लीकेज बल्कि फिजिकल मूवमेंट जो फिसाइल मटेरियल की होती है उसके मुतालिक खासे कंसर्न्स रेज किए गए हैं। तो IAEA और प्राइमरीली जो दीगर इस तरह की जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उनको मेरे ख्याल में शदीद इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीज अगर कोई लीक होती है तो उसके अगर कोर के अंदर जाके वो कुछ भी उसके डाटा को मैनिपुलेट करते हैं तो ये जो है मेल्ट डाउन की तरफ भी चीजें जा सकती हैं और वहां पर लिवेबिलिटी जो है उस इलाके की जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो लिहाजा दुनिया में जो न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों एंगल से देखा जाए तो ये इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी है। और माजी के अंदर भी अगर देखा जाए तो इनकी वहां पे लीकेजेस होती रही हैं। तो IAEA का मेरे ख्याल में फौरन इमीडिएटली इसको एक्शन लेने की जरूरत है। और जो इनकी डाटा की जो सिक्योरिटी है, जो इंडिया हमेशा इसको प्रोफेस करता है अपने डाटा को लेकर और अपनी सिक्योरिटी को लेकर, ये दोबारा से इसके आश्कार हुई हैं चीजें कि ना सिर्फ जो फिसाइल मटेरियल या फॉर दैट मैटर जिस तरह के यूरेनियम वगैरह उनकी मूवमेंट, बल्कि अब डाटा भी उनकी दस्तरस से जो है वो आउट हो रहा है। तो लिहाजा इसको बड़ी सीरियसली देखने की जरूरत है। जी ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारिजी मारे जा चुके हैं। खारिजियों को फजाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। खारिजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मौलाना फजल रहमान को मुतनाज़ बयान देने पर गुजरांवाला की अदालत ने तलब कर लिया। सीनियर वकील मंजूर कादिर की पटिशन पर एडिशनल सेशन जज ने JUI सरबराह को 28 जुलाई को तलब किया है। लाहौर की सेशन अदालत में भी मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ने शहरी मोहम्मद वकार की दरख्वास्त पर डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
फैसला आबाद के इलाके फतेहाबाद में ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस ने शहरी के घर पर धावा बोलकर घर के दरवाजे तोड़ दिए। तफसीलात बताएंगे कमर जमान। जी कमर। तो ये सत्याना रोड पर मोहल्ला फतेहाबाद में ये वाकया पेश आया है। इससे कबल, इस वाकये से कबल जो जिस घर के नौजवान के घर में पुलिस घुसी है, वहां पर नौजवान जो था मुबैना तौर पर उसने ट्रैफिक वार्डन को मोटरसाइकिल से टक्कर मारी और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद ये ट्रैफिक वार्डन जो है इन्होंने थाना पीपल्स कॉलोनी में दरखास्त दी और पुलिस और डॉल्फिन फोर्स को साथ शाम को ले जाकर नौजवान के घर दरवाजे तोड़कर घुस के और वहां से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गली में से गुजारकर अपने साथ थाने ले गए हैं। ARY न्यूज को हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक वार्डन पुलिस की मौजूदगी में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उसके सर पर हेलमेट के वार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो मुकदमे में 4 अफराद को नामजद किया, जिनमें ये नौजवान और उसके दिग्गर रिश्तेदार भी शामिल हैं। जी कमर जमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर ने मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जाने के अज़हर फारूक से बताएगा। अज़हर। आज इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर में पेचीदा इंसानी बुरहानों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की तारीफ की और इस हवाले से पाकिस्तान की मावनत पर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और मुल्क में कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत को मजबूत बनाने में इदारे के ताउन को काबिल कदर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के कौमी और सूबाई इदारों ने गुज़श्ता बरसों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली कुदरती आफात से निपटने की अपनी सलाहियतों में और उन्होंने इस हवाले से इस मामलात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। अज़हर फारूक इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ISPR के तहत तलबा के लिए समर कैंप 2026 का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हुए। समर कैंप में अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम के साथ तलबा की खुसूसी नशस्त भी हुई। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियासत और अफवाज पाकिस्तान की अहमियत को समझना हर शहरी की जिम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कौमी मफाद के मुनाफी है। नौजवान मुस्तनद मालूमात को तरजीह दें। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, पाक फौज की दियानतदारी, नज़्म ज़ब्त, पेशा वराना सलाहियत और वतन से वफादारी काबिल तकलीद है। ख़वारिज दीन की गलत तशरीह और मुसलमानों ही के खिलाफ फितना फसाद बर्पा करते हैं। रियासत हमारे दीन का हिस्सा है। उस रियासत के लिए फौजी कुव्वत की ज़रूरत है। उसका नाम हमारे दीन में जिहाद फी सबीलिल्लाह है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज का जो माटो है वो भी जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बरगे गुलाब हिजरतों की सरजमी का हुस्न के उन्वान का दिल में, वो पहाड़ों में, सरहदों पे, शहरों में और ऐसे खतरनाक इलाकों में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह इनका नज़्म ज़ब्त है, डिसिप्लिन है, जिसकी तारीख में मिसाल मिलना मुश्किल। कि आप 4 घंटे में अपने से कई गुना बड़े मुल्क को आप ज़मींपोश कर सकते हैं। इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इन मुश्किल हालात में ये बता दिया है कि पाकिस्तान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जो खवारिज हैं उनके हिंदुस्तान से कितने ताल्लुकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताया कि वो कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम्हारा कुरान उनके मुकाबले में कुछ नहीं होगा। तुम अपने नमाज को उनके मुकाबले में कम दर्जे की समझो। एक आजमाइश, एक चैलेंज है हम सबके लिए और हम सबको इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और ये सहूलतकारी खत्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत देगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा और अल्लाह ताला आप लोगों को भी इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मोजज़म है